फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पे। ऑस्ट्रेलिया को हराना है और वर्ल्ड कप लाना है। जी हाँ, अफगानिस्तान ने आज सुबह सुबह जो है ऑस्ट्रेलिया को 127 पे ऑल आउट कर दिया। 148 रनों का लक्ष्य दिया था अफगानिस्तान ने और ऑस्ट्रेलिया जो है 127 पे ऑल आउट हो गई, जिससे भारत की सेमीफाइनल की राह तो आसान नहीं हुई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जो है भारत वो आसान कर सकती है, अगर चाहती है कि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ना पहुंचे, आगे ऑस्ट्रेलिया का सामना ना करना पड़े। तो क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच गया, चाहे वो कोई भी आईसीसी बड़ा टूर्नामेंट हो और सामने कोई भी बड़ी टीम हो, तो फिर ये 90% चांस रहता है कि वो ट्रॉफी आईसीसी का जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास चला जाएगा। या तो वो सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल में हट जाए, या फिर वो सेमीफाइनल से ही बाहर हो जाए, लेकिन फाइनल तक पहुंचने का मतलब है कि वो कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हाथों में जाना चाहिए। ऐसा ऑस्ट्रेलिया अपने आप को मोमेंटम के लिए तैयार कर लेते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को हराना भारत के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब तक जितने भी मैच अगर भारत के हुए हैं, चाहे वो प्राइमरी स्टेज पे देखे या ग्रुप स्टेज पे, तो वो कहीं ना कहीं, अगर पाकिस्तान वाला मैच छोड़ दिया जाए, तो वो ढीली ढाली टीम से रही है। हालांकि कंपटीशन सभी ने दिया, अफगानिस्तान ने भी दिया, अमेरिका ने भी दिया, बांग्लादेश ने भी लगभग लोग जो है वह अच्छा खासा जो है वो कंपटीशन दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के बाद देखा जाए तो टॉप टीमों में ऑस्ट्रेलिया पहली ऐसी टीम है जिसका मुकाबला जो है भारत से होगा, और वहाँ पे भारत के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर भारत उधर ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है तो उसके पॉइंट टेबल में, जो अभी तक उसने 2 खेले हैं और 2 में से 1 जीता और 1 हारा है, तो उसके पॉइंट टेबल जो है वो 2 के 2 ही रह जाएंगे। और इधर अफगानिस्तान अगर बांग्लादेश को हरा देता है तो उसके पॉइंट टेबल बढ़ जाएंगे, जिससे इस ग्रुप स्टेज से जो है भारत और अफगानिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को यहाँ से बाहर करना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है, सेमीफाइनल में ही ना पहुंचने देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बड़े मैचों में जो है वो ज़बरदस्त वापसी करती है, और अगर उसका ग्रुप स्टेजल में, लीग स्टेजल में ख़राब भी हो जाए, तो सेमीफाइनल और फाइनल में वो ऐसे खेलती हैं मानो वो चैंपियंस बनाने के लिए ही आई है। चाहे आप वो 2003 का वर्ल्ड कप देख लीजिए, चाहे 2023 का वर्ल्ड कप देख लीजिए, वैसा सिचुएशन जहां भारत एक भी मैच नहीं हारा था, उस सिचुएशन में वो भारत से जीत करके जो है वो मैच चला जाता है। हालांकि अगर 2020 रिकॉर्ड की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया अभी तक सिर्फ एक बार ही वर्ल्ड चैंपियन 2020 की बन पाई है। 2 बार वेस्ट इंडीज और 2 बार इंग्लैंड और 1 बार भारत और एक एक बार जो है बाकी श्रीलंका जो है वो बने हैं। तो इस तरीके से 2020 वर्ल्ड कप में जो है ऑस्ट्रेलिया ने कोई खास चैंपियंस ट्रॉफी बन नहीं पाई। लेकिन उसका जो मैं शुरू में बोला कि उसका रीज़न ये है कि वो या तो क्वार्टर फाइनल में ही बाहर हो गई, या फिर सेमीफाइनल में ही बाहर हो गई, या फिर लीग स्टेज में बाहर हो गई। इस वजह से वो चैंपियंस 2020 की नहीं बन पाई। वरना अगर फाइनल का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया को आप देखेंगे तो वो उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 99.5% का रहा है। वो या तो संयुक्त रूप से विजेता बन जाते हैं या फिर खुद विजेता बन जाते हैं। और मेंटली से और फिजिकली और मैदान पे तीनों तरीके से जो है चाहे प्लेयर को हुटिंग करके हो, चाहे प्लेयर्स के साथ डिस्कशंस करके हो अपने प्लेयर्स के साथ, या फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो वो अंपायर को भी हुटिंग करने में, अपने आप को चैंपियंस बनाने में पीछे नहीं देती। इसलिए भारत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो 24 तारीख को होने वाले मैचों में ऑस्ट्रेलिया को हराए और वहाँ से जो है ऑस्ट्रेलिया का सफ़र जो है ख़त्म करे, जो कि भारत को जो 11 साल का आईसीसी ट्रॉफी का सूखा भारत में पड़ा हुआ है उसको ख़त्म करने में थोड़ी सी मदद मिल सकती है। बाकी आप क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच में कल कौन जीतेगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक मैटर। जय हिंद।